जय हिंद। नमस्कार साथियों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को अपने ही परिवार एनी टाइम ऑनलाइन इन्फो में। आज हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं से टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। कहता है कि कौन जो है लैंगिक जनन यानी यौन संचारित रोग नहीं है। तो एड्स जो होता है यौन संचारित रोग है। गोनोरिया, एड्स गोनोरिया जो है ये भी यौन संचारित रोग है। सिफिलिस जो है ये भी यौन संचालित संचारित रोग है। टाइफाइड जो होगा यौन संचालित रोग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा टाइफाइड सही जवाब होने वाला है। अगला सवाल है, निम्न में कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। तो हमने अभी बताया कि जो सिफिलिस होता है, यो सिफिलिस जो होता है वह जनन संचारित रोग है। एड्स भी जनन संचारित रोग है। गोनोरिया भी जनन संचारित रोग है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा यह बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला सवाल है, निम्न में कौन परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि है। तो परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि जैसे संयम, मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन क्रिया की सामंजस्य अवधि, है ना, ये सभी मायने रखता है किसके लिए, परिवार नियोजन के लिए। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला सवाल है, इंट्रायूरेटराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है। कॉन्डोम, डायफ्राम, कॉपर टी, लूप। जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम जो होता है इंट्रा यूरेटराइन उपाय के अंतर्गत आता है। कौन, डायफ्राम। अगला सवाल देखा जाए, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है। तो गर्भपात के लिए सुरक्षित अवधि जो होता है वह 3 महीने के भीतर होता है, यानी कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने के भीतर, है ना। अगला सवाल है, गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। तो जो गर्भपात होता है वह भ्रूण के ब्लास्टुला, कौन, ब्लास्टुला अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। अगला सवाल है, नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं। तो नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं, वासेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वासेक्टोमी। और ट्यूबेक्स जो होती है वह मादा नसबंदी होता है। ठीक है, वासेक्टोमी को पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। नर बंध्याकरण को क्या कहते हैं, वासेक्टोमी। यानी इसमें वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, इसलिए इसे वासेक्टोमी कहते हैं। अगला सवाल है, असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है। कहता है कि असुरक्षित संभोग के बाद, है ना। तो असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोकने के लिए हम कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, अनवांटेड 72 से, है ना, किससे, अनवांटेड 72 से। अगला सवाल देखा जाए तो अगला सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है ना। तो जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन, गोनोरिया जीवाणु जनित रोग है ना। मसा जो है ना वह जीवाणु जनित रोग नहीं है। सिफिलिस भी जीवाणु जनित रोग है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। तो प्रभावी उपाय जो देखा जाए परिवार नियोजन के लिए, है ना, वह कंडोम, डायफ्राम, कॉपर टी एवं लूप, इनमें से सभी। यानी कि इस सवाल का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।